नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जब से 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है और ओम बिरला जी को सेकंड इनिंग दी गई है, यानी कि लोकसभा स्पीकर का दूसरी बार ओम बिरला को बनाया गया। पहले भी ओम बिरला जी के ऊपर आरोप लगते रहे कि वे पक्षपात करते हैं, बीजेपी के फेवर में सबसे ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन अपोजिशन को महत्व नहीं देते। प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं तो चेहरे पे स्माइल आती है, और राहुल गांधी बोलते हैं तो चेहरे पे उदासी आती है, जो अक्सर राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया, उस फेसबुक पे फ़ोटो देखने को भी मिली है। मोदी जी से हाथ मिलाते हैं तो झुक के मिलाएंगे, राहुल गांधी से हाथ मिलाएंगे तो अकड़ के मिलाएंगे, जैसे कि स्टेट पोजीशन में मिलाते हैं। ये भी पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने बोला है। अभी एक नया मामला 24/7/2024 को लोकसभा में निकल के आया है, और अपूर्व मिश्रा की ये स्क्रीनशॉट सामने मैंने लगा दिया। लिखते हैं अभिषेक बनर्जी एक सांसद है, नोटबंदी की बात कर रहे थे। अभिषेक बनर्जी ने जब नोटबंदी के ऊपर बात कही, ओम बिरला बोले, तुरंत ओम बिरला ने अभिषेक बनर्जी को टोक दिया और कहने लगे कि 2016 तो गया, 2019 का चुनाव भी गया। आप 2019 की बात ना करके, नोटबंदी पे बात ना करके सिर्फ बजट पर बात कीजिए। अभिषेक बनर्जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। अभिषेक बनर्जी ने ओम बिरला जी को जवाब दिया, जब बीजेपी के सांसद नेहरू की बात कर रहे थे तब आप चुप थे। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जब बीजेपी के सांसद नेहरू की बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और इंदिरा गांधी की बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, इमरजेंसी की बात करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तब तो आप मुंह पे उंगली रख के चुपचाप बैठ जाते और उनको बोलने देते और उनको टोकते नहीं हो। लेकिन अगर मैंने नोटबंदी की बात करी तो आप मुझे टोक रहे हो। तो ये जवाब अभिषेक बनर्जी ने ओम बिरला जी को दिया। मैं नोटबंदी की बात कर रहा तो आपको चुप रहा है। साथ में उन्होंने ये शब्द यूज किया कि मैं अगर नोटबंदी की बात कर रहा हूँ तो ओम बिरला जी आपको चुप रहा है। अगर सत्ता पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष कौन? मोदी जी के सरकार के लोग, सांसद, अगर नेहरू के ऊपर बोलते हैं या इमरजेंसी के ऊपर बोलते हैं तो आप चुप कर जाते हो और मुझे रोक रहे हो। अब ये पूरी वीडियो देखिए कि अभिषेक बनर्जी और ओम बिरला जी के बीच में क्या वार्तालाप हुई, और वार्तालाप देखने के बाद वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 101.93% and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. T for tragedy. माननीय सदस्य, T for tragedy. माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूं। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूं, आपको चुप रहे। वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। डी फॉर ट्रेजेडी।